Hello everyone. Today we'll discuss our new topic. The topic name is wavefront. Basically, wavefront is the locus of all the particles of a homogeneous medium vibrating in the same phase. मैं उन सभी पार्टिकल्स को लेके चलूँगा जो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। उन सभी पार्टिकल्स को लेके जो भी सरफेस ड्रॉ की जाएगी, जिस भी शेप का सरफेस ड्रॉ होगा, वो जो सरफेस ड्रॉ होगा उसको वेव फ्रंट बोलेंगे हम। मैं उन सभी पार्टिकल्स को लूँगा, कौन से पार्टिकल, जो किसी भी हाइपोथेटिकल सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, बट मेन कंडीशन इज दैट द ऑल पार्टिकल्स दे हैव वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। वो सभी पार्टिकल एक ही फेज के साथ वाइब्रेट होने चाहिए। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे वेव फ्रंट। ओके, तो टॉपिक को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और साथ के साथ अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं वेव फ्रंट को बनाने में अगर मैं आपकी हेल्प करता हूँ, थोड़ा सा आपको बताने की मैं आपकी हेल्प करता हूँ, तो कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इसमें। अगर मैं वी ऑल नो द लाइट वेव इज ए सिंपल हार्मोनिक वेव एंड द सिंपल हार्मोनिक वेव इफ वी wants to calculate or find the relation between the path, phase and time of a simple harmonic wave, we are taking one cycle of a simple harmonic wave like that. Let's suppose we are taking one complete cycle of a simple harmonic wave and wants to calculate the relation between the path, phase and time. अगर ये मेरा ओरिजिन है और मैंने एक यूनिट पाथ लेंथ की बात आपसे की है, वी आर टेकिंग ए यूनिट पाथ लेंथ लैम्डा। अगर यहाँ का टाइम 0 है तो सिंपल हार्मोनिक वेव अपने एक साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लेती है उसको बोलते हैं उसका टाइम पीरियड। द टाइम टेकन टू कवर वन पाथ लेंथ ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक वेव, द टाइम known as time period, and the phase angle is 2 pi। ये सिंपल हार्मोनिक वेव है जो एक सर्टेन फेज के बाद अपने आप को रिपीट करती है, वो फेज एंगल होता है 2 पाई का, 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, पाथ लेंथ कितनी है, पाथ लेंथ है लैम्डा, टाइम पीरियड कितना है t, और फेज एंगल कितना है फेज एंगल है 2 पाई। इन तीनों पैरामीटर का मुझे पता होना बहुत ज़रूरी है। हुआ क्या, एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर मैंने 2 पार्टिकल एज्यूम कर लिए यहाँ पे। मैंने कहा ओके, वी विल एज्यूम 2 पार्टिकल A and B ऑन द वेव। सो द path difference between the particle is x। जो 2 पार्टिकल मैंने लिए हैं उनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस है, x। तो इसके कोरस्पोंडिंग कितना फेज डिफरेंस होगा वो मुझे बताना है। a और b के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा वो हमें बताना है। तो मैं क्या करूं, इसमें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, इफ़ path difference of lambda, if path difference equal to lambda, this implies phase difference equal to 2 pi। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर लैम्डा का पाथ डिफरेंस रहेगा तो कोरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना रहेगा, 2 पाई का। सो यूनिट पाथ डिफरेंस, अगर यूनिट पाथ डिफरेंस की बात करूँगा तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई बाई लैम्डा होगा। लैम्डा के कोरस्पोंडिंग कितना पाथ डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है 2 पाई, तो यूनिट के कोरस्पोंडिंग कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा। और मुझे किसके लिए बताना है, x के लिए। सो x पाथ डिफरेंस के लिए, x पाथ डिफरेंस के लिए कितना होगा फेज डिफरेंस, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, ये आ जाएगा।
क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं आपको लिख के बता देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो ये आ गया डेल्टा फाई। फेज डिफरेंस को मैं लिखूँगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में एक्स, ये आ जाएगा। इट इज़ द मोस्ट कॉमन रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। ये है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, और ये है पाथ डिफरेंस। ये हमें पता होना ज़रूरी है। ओके। और जो सिंपल हार्मोनिक वेव मैंने ली है, वी आर टेकिंग यूनिट पाथ लेंथ। यूनिट पाथ लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस होता है वो 2 पाई का होता है। ठीक है। वेव फ्रंट की जो शेप होंगी, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट जो होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया हमारा, जो हमें याद करके चलना है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। बेसिकली वेव फ्रंट आर ऑफ 3 टाइप्स: स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एंड प्लेनर वेव फ्रंट। इनको स्टडी करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा द शेप ऑफ द वेव फ्रंट। द शेप ऑफ वेव फ्रंट इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लाइट सोर्स। लाइट सोर्स का नेचर कैसा है वही हमें बताएगा द शेप ऑफ द वेव फ्रंट। सर कैसे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा नेचर ऑफ वेव फ्रंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ वेव फ्रंट, नेचर ऑफ वेव सोर्स, सॉरी, नेचर ऑफ सोर्स। सोर्स के नेचर पे डिपेंड करती है प्यारे बच्चों। इन द प्रीवियस डिस्कशन वी ऑलरेडी क्लियर्ड अबाउट द नेचर ऑफ लाइट सोर्स। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार आप प्रीवियस लेक्चर में ज़रूर जाएं, क्योंकि मैंने उसमें लाइट ऑफ नेचर ऑफ लाइट सोर्स के बारे में बता रखा है। तो वेव फ्रंट की जो टाइप है, शेप है, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द लाइट सोर्स। सर कैसे डिपेंड करती हैं? तो देखिए, ये कौन है? ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, तो ये जनरेट किया जाएगा किसके द्वारा? पॉइंट सोर्स के द्वारा। पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स जो है वो किस टाइप की वेव जनरेट करता है? स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव। कैसी वेव जनरेट करता है बच्चों? स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव जनरेट करता है। द सेकेंड वन इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सोर्स कैसा होना चाहिए? लाइन सोर्स। कैसा होना चाहिए बच्चों? लाइन सोर्स। लाइन सोर्स। ये हमारा एक बल्ब हो सकता है, ये बल्ब हो सकता है पॉइंट सोर्स। लाइन सोर्स में मैं ट्यूब ले सकता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब लाइट ले सकता हूँ। ट्यूब लाइट हो सकता है। लाइन सोर्स कैसा वेव जनरेट करता है? इफ़ वी हैव ए लाइन सोर्स देन इट विल प्रोड्यूसेस द सिलेंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव। सिलेंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव कैसा वेव जनरेट करेगा बच्चों? सिलेंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव। सिलेंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव। एंड द लास्ट वन इज प्लेनर। प्लेनर वेव फ्रंट कब बनेगा? when the source of light is placed at a distant place or we can say up to infinity। जब हमारा लाइट का सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा होगा तब जो वेव फ्रंट हमें दिखाई देगा वो प्लेनर दिखाई देगा। एग्जाम्पल की बात करूं, जो भी आपकी क्लासरूम है, अगर मान लो आपके सामने ग्रीन बोर्ड है या ये वाइट बोर्ड है, ये आपको वाइट दिखाई दे रहा है। क्यों? बिकॉज रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होके पैरेलल बीम की तरफ आपके पास आ रही है। पैरेलल बीम की फॉर्म में वो आप तक पहुँच रही हैं, इसलिए आपको ये प्लेन दिखाई दे रहा है। ओके। तो प्लेनर वेव फ्रंट मीन्स बीम कैसे आएंगी? लाइट रेज कैसे आएंगी? पैरेलल। और पैरेलल रेज कहाँ से आती हैं? अप टू फ्रॉम द इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट जो डिस्टेंस होगी वहाँ से हमारे पास पैरेलल बीम आती है। इट मीन्स, तो यहाँ पे क्या लिखूँ? प्लेनर वेव फ्रंट में
क्या हो सकता है? सोर्स इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। सोर्स हमारा कहाँ होना चाहिए? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। और कैसी वेव चलती है वहाँ से? प्लेनर प्रोग्रेसिव वेव। प्लेनर प्रोग्रेसिव वेव। प्लेनर प्रोग्रेसिव वेव। बेटा टाइप ऑफ वेव फ्रंट डिपेंड किस पे करता है? कैसा वेव फ्रंट कैसे सोर्स की वजह से आएगा, और वो जो सोर्स होगा वो किस टाइप की वेव, लाइट वेव जनरेट करता है। तो अब सभी को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जो मैंने बताया क्या आपके समझ में आया? तो प्लीज़ अपनी स्क्रीन को पॉज करो, अच्छे से इसको नोट करो, ठीक है? थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं इसमें। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट के बारे में। स्फेरिकल वेव फ्रंट के बारे में मैं बात करूंगा। फर्स्ट है स्फेरिकल वेव फ्रंट। सोर्स कैसा होना चाहिए? पॉइंट सोर्स। एग्जाम्पल बल्ब। ओके, इन द सोर्स इन द लाइट सोर्स इज सिंपल हार्मोनिक। द नेचर ऑफ लाइट इज सिंपल हार्मोनिक वेव। वो सिंपल हार्मोनिकली लाइट को रेडिएट करेगा इन रैंडम डायरेक्शन। लाइक दैट इफ वी हैव ए पॉइंट सोर्स O, okay, so we are taking a unit path length corresponding means ऐसे एनर्जी जाएगी और यहाँ तक चलेगी। ये डिस्टेंस कितनी है प्यारे बच्चों? इसको बोलेंगे यूनिट पाथ लेंथ। तो यहाँ पे फेज़ कितना बनेगा? यहाँ पे फेज़ बनेगा 2 पाई का, 2 पाई फेज़। एनर्जी है वो इधर भी जाएगी। अब 2 पाई यानी कि वी आर टेकिंग यूनिट पाथ लेंथ। हाँ बेटा, हमें बताना है स्फेरिकल वेव फ्रंट के बारे में। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या बनेगा? हमने ले लिया पॉइंट सोर्स। क्या ले लिया? पॉइंट सोर्स। ओके, तो पॉइंट सोर्स भी क्या है? वी ऑल नो लाइट इज ए सिंपल हार्मोनिक वेव। ओके, एंड द पॉइंट सोर्स जनरेट और प्रोड्यूसेस स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव इन द रैंडम डायरेक्शन, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। लाइक दैट, मान लिया ये मेरे पास कोई पॉइंट सोर्स है O और हम लेके चल रहे हैं यूनिट पाथ लेंथ। तो सिंपल हार्मोनिक वेव जनरेट करेगा ये ऐसे। मैंने ये यहाँ पे यूनिट पाथ लेंथ ले ली। तो बताओ, अगर मेरी लैम्डा का पाथ डिफरेंस है तो मेरा फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई का। यानी कि इस पार्टिकल का फेज कितना रहेगा? 2 पाई। तो मैं, अगर मेरा मीडियम होमोजीनियस है, अगर मैं होमोजीनियस मीडियम की बात कर रहा हूँ, तो मैं उन सभी पॉइंट को कलेक्ट कर लूँगा जिनका फेज़ कितना होगा? 2 पाई का। वो कहाँ मिलेंगे? यूनिट पाथ लेंथ लैम्डा पे, 1 पाथ लेंथ यानी कि लैम्डा पाथ लेंथ पे मिलेंगे वो। तो उन सभी को मैंने कलेक्ट कर लिया और ये समझ लीजिए लैम्डा को मैंने रेडियस मान के, लैम्डा डिस्टेंस को मैंने रेडियस मान के उन सभी पॉइंट्स को मैंने कलेक्ट कर लिया। दोज हैव सेम फेज ऑफ 2 पाई। और मैंने क्या बना लिया? एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट कर लिया प्यारे बच्चों। ये आ जाएगा। अब जितने भी पॉइंट इस सरफेस पे लाई करेंगे सभी का फेज कितना होगा? 2 पाई का। तो इस वेव फ्रंट को क्या बोलेंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलेंगे प्यारे बच्चों। क्या बोलेंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्योंकि अगर वेव है वो यहाँ पे भी ऐसे चली जाएगी, ऐसे। यहाँ पे बना के दिखाऊं तो मैं सिंपल हार्मोनिक वेव की बात करते हैं प्यारे बच्चों। ये कितना फेज होगा यहाँ पे? 2 पाई। कितना फेज होगा? 2 पाई इन ऑल पॉसिबल रैंडम डायरेक्शन। कितना फेज होगा? 2 पाई। ऑल पॉइंट्स लाइज ओवर द सरफेस
ऑफ द स्फीयर, द इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल स्फीयर। तो मैं क्या बोलूँगा, लोकेशन ऑफ ऑल पार्टिकल, लोकेशन ऑफ ऑल पार्टिकल vibrating in the same phase of 2 pi if we are taking a one path length, say lambda path length, ये बनेगा spherical wave front। क्या मेरी बात क्लियर है? थोड़ा और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर ये मेरा कोई पॉइंट सोर्स है, ये मेरा कोई पॉइंट सोर्स है ओ पे, और एनर्जी मान लो ऐसे रेडिएट कर रहा है, ऐसे ऐसे मैंने एज्यूम कर लिया ये डायरेक्शन मेरी प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, एनर्जी प्रोपगेट इन दिस डायरेक्शन। तो क्या होगा, उन सभी पॉइंट को कलेक्ट कर लिया जिनका फेज कितना है 2 पाई, मीन्स एक पॉइंट मैंने ये ले लिया और ये ऐसे बन जाएगा। अगर मैं इमेजिनरी बना के दिखाऊं तो ऐसे बन जाएगा बच्चों। अगर मैं आपको इमेजिनरी बना के दिखाऊं तो ऐसे बनेगा मेरा वेव फ्रंट। ओके, तो ये बन गया मेरा एक वेव फ्रंट किसी भी आर डिस्टेंस पे सोर्स से। ओके, इसकी इक्वेशन क्या लिखूँ, इसकी ये जो वेव आगे जा रही है, इस वेव की इक्वेशन क्या लिखूँ प्यारे बच्चों में, ये बता चुका हूँ मैं आपको। बिकॉज पॉइंट सोर्स प्रोड्यूसेस स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव, तो उसकी इक्वेशन ये आती है y इक्वल टू a बाई आर। अगर मैं किसी जनरल डिस्टेंस r पे बात करता हूँ, साइन ओमेगा टी माइनस के आर, ये है स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं और इसको आगे बढ़ाऊँगा तो मेरा वेव फ्रंट है वो बड़ा होता चला जाएगा, तो इनको बोलते हैं वेव फ्रंट। ये कैसे वेव फ्रंट बनेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे। कैसे वेव फ्रंट बनेंगे प्यारे बच्चों, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे। थोड़ा और मैं इसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या है, मान लिया, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मैं यहाँ पे साथ के साथ जो हाइजन थे उन्होंने जो वेव थ्योरी के बारे में बताया था। हाइजन एक पहले ऐसे फिजिशियन थे जिन्होंने वेव के बारे में ज्योमेट्रिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिया था पहली बार, ज्योमेट्रिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो उसने अपनी एक वेव थ्योरी बनाई थी जिसको बोलता हूँ मैं हाइजन वेव थ्योरी, हाइजन वेव थ्योरी। हाइजन वेव थ्योरी। ओके, तो हाइजन वेव थ्योरी क्या बोलती है, उसने पहला पॉइंट ये बताया कि जो भी हमारा गिवन वेव फ्रंट होगा, जो भी हमारा गिवन वेव फ्रंट होगा, वो आगे आने वाले वेव फ्रंट के लिए न्यू सोर्स का काम करेगा। एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंसेस। कोई भी वेव फ्रंट ले लो आप, आगे आने वाले वेव फ्रंट के लिए वो नए सोर्स का काम करेगा, मीन्स वो नए वेव फ्रंट जनरेट करेगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसकी थ्योरी के पॉइंट तो आपको थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूँगा। इसको बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है ना, अगर थोड़ा और इसको बढ़ाऊँगा तो एक वेव फ्रंट मेरा ये हो जाएगा, एक मेरा वेव फ्रंट ये हो जाएगा, एक मेरा वेव फ्रंट ये हो जाएंगे। तो इनको बोलते हैं प्यारे बच्चों स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर मेरा सोर्स कैसा है, लाइन सोर्स, तो मेरा कैसा वेव फ्रंट बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। इस थ्योरी को मैं 2 मिनट के बाद आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ये था मेरा कौन सा वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब हम बात करते हैं किसके लिए, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सर ये क्या होता है? अगर मेरा सोर्स कैसा होगा, लाइन सोर्स, मीन्स ऐसे। अगर ये मेरा लाइन सोर्स है कोई ऐसे, तो ये क्या करेगा, इस पे बहुत सारे पॉइंट हैं प्यारे बच्चों, ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, ये एक लाइन में रखे गए हैं। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल ट्यूब्स। ठीक है, तो ये वेव फ्रंट मेरा मान लो ऐसे बन गया, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में चलेगा, जहाँ तक हमारे सोर्स का अरेंजमेंट है वहाँ तक ऐसे। बताओ प्यारे बच्चों, तो यहाँ ये जो सोर्स है, यहाँ से क्या होने वाला है, एनर्जी इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी,
ऐसे। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं तो वो ऐसे बनेगा प्यारे बच्चों, ऐसे इधर, ऐसे, और ऐसे ही नीचे हो जाएगा ऐसे, यहाँ जाएगा। इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और एनर्जी इनफैक्ट और भी आगे बढ़ेगी। एनर्जी ऐसे जाती है प्यारे बच्चों, ऐसे। अगर मैं इस डायरेक्शन को प्रोपेगेशन लेके चलता हूँ या इधर प्रोपेगेशन लेके चलता हूँ मैं, तो एनर्जी ऐसे जाएगी, ऐसे। तो मेरे वेव फ्रंट हैं वो और आगे भी, और भी ज़्यादा आगे हो सकते हैं। अगर ऐसे जाएगी तो एनर्जी, वेव फ्रंट ऐसे वो एनर्जी आगे प्रोपोगेट करती है द कर्व्ड पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे मैं अगर थोड़ा और अगर बड़ा बना के दिखाऊं तो वो बड़ा भी हो सकता है वेव फ्रंट, ऐसे ऐसे। ये सारे के सारे कैसे वेव फ्रंट रहेंगे प्यारे बच्चों? ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट रहेंगे मेरे। ठीक है, ये था मेरा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। उसके बाद एक आता है लास्ट, अगर मेरा सोर्स कहाँ रखा हुआ है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो मेरा कैसा वेव फ्रंट बनेगा? प्लेनर वेव फ्रंट। अच्छा हाँ, इसके लिए जो वेव इक्वेशन है किसी भी आर दूरी पे, उसकी इक्वेशन क्या आएगी वेव इक्वेशन की एट एनी डिस्टेंस आर? तो y इक्वल टू बनेगा a/√r। अगर मैं किसी आर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, अगर ये मेरी कोई आर डिस्टेंस है इसके लिए, तो a/√r साइन ऑफ ω t - kr। इट इज़ इक्वेशन ऑफ सिलेंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशन ऑफ सिलेंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव। एंड द लास्ट वन इज वी आर टेकिंग द पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे। पैरेलल बीम से जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा? प्लेनर बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे। अगर मेरे साथ, अब मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ, अगर मेरा सोर्स ऑफ लाइट कहाँ रखा हुआ है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐसे आएंगी जो लाइट रहेंगी, बीम है वो ऐसे आएगी, ऐसे। तो मेरा वेव फ्रंट की पोजीशन कैसे होंगी प्यारे बच्चों? कैसी होंगी वेव फ्रंट की पोजीशन? वो बनेंगी प्लेनर, ऐसे, प्लेनर वेव फ्रंट, ऐसे। ऐसे। अब जितने भी पॉइंट होंगे ना, क्या ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये है, ये और ये वाले, इनका फेज सबका सेम रहेगा, तो इनको बोलते हैं प्लेनर, प्लेनर वेव फ्रंट। ये कौन है? ये जो मैंने दो बना रखी है, ये और ये, इनको बोलते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ओके प्यारे बच्चों, बोलो प्यारे बच्चों। और जो थर्ड होता है वो कौन सा है, मतलब जो मैंने शुरू में बना के दिखा दिया आपको, वो कौन सा होता है? स्फेरिकल। वो किसकी वजह से बनता है? पॉइंट सोर्स की वजह से, ऐसे ऐसे। क्योंकि जो एनर्जी है वो लगातार ऐसे रेडिएट करती रहती है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। हालांकि मैं ये बता चुका हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बट फिर मैं तीनों को एक साथ आपको दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया यहाँ पे। ये तो ये दो हैं, ये मेरे स्फेरिकल वेव फ्रंट है प्यारे बच्चों, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये आ जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अब ये वेव फ्रंट बनते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे जो हाइजन की वेव थ्योरी है उसके बारे में बताना है। तो मैं हाइजन की जो वेव थ्योरी है उससे मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हाइजन वेव थ्योरी, इसलिए मैं इनको यहाँ पे रफ नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इसी में आपको मैं बताने की हेल्प करूँगा। ओके, हाइजन्स वेव थ्योरी, हाइजन वेव थ्योरी। ठीक है, मैं आपको है ना बना के बता ही देता हूँ। ठीक है, ये कोई लंबा चौड़ा तो काम है नहीं, क्योंकि बनता हुआ देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था मेरा हाइजन वेव थ्योरी का?
According to the Heisenberg theory, every point on a given wavefront act as a source of new disturbance, कि किसी भी वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट हैं जिनका सेम फेज होता है वो आगे आने वाले वेव फ्रंट के लिए न्यू सोर्स का काम करते हैं। सर कैसे काम करेंगे? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं बात करता हूँ पॉइंट सोर्स से। कहाँ से बात करता हूँ मैं पॉइंट सोर्स से बात करता हूँ। पहले मैं पॉइंट सोर्स से बात कर रहा हूँ पहले आपसे। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लो ये मेरा कोई पॉइंट सोर्स है और एनर्जी रेडिएट कर गया ऐसे, इधर भी और इधर भी और इधर भी। ओके, एक और ले लेता हूँ। चलो ठीक है, ये आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने वो सभी पॉइंट ले लिए ऐसे। ये मेरा कैसा वेव फ्रंट है? ये आ गया। ये मेरा ओ था पॉइंट सोर्स जो था, और ये मेरे वो आ गए ए बी सी। मैंने इस गिवन वेव फ्रंट पे 3 पॉइंट ले लिए प्यारे बच्चों। अब होगा क्या, मान लिया अगर ये मेरा पूरा मीडियम होमोजीनियस है तो मेरी एनर्जी जो प्रोपगेट करेगी वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो उसमें क्या किया, ये मान लो टाइम 0 की सिचुएशन है, ये टाइम 0 की सिचुएशन मैंने ले ली। तो बताओ अगर एनर्जी की रफ्तार, एनर्जी की स्पीड कितनी होती है? c, स्पीड ऑफ लाइट। अगर टी टाइम में मैं बात करूं तो टी टाइम में एनर्जी कितना चल चुकी होगी? c इंटू टी। तो c इंटू टी डिस्टेंस के बाद मेरा नया वेव फ्रंट बन जाएगा। मतलब ये जो मेरा पॉइंट है ये एक न्यू सोर्स की तरह काम करेगा। तो ये अपने अंदर से नए स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा। कैसे बच्चों? मान लो ये वेव फ्रंट बना दिया मैंने इसका, ये वेव फ्रंट आ गया, इसकी वजह से ये आ जाएगा और इसकी वजह से मान लो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा साइज छोटा बड़ा हो गया इसमें, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। ये ऐसे आ जाएगा। तो अब बताओ, ये जो अब एनर्जी मान लो इधर प्रोपगेट कर रही है, मैंने एनर्जी को इधर लिया है, तो बताओ ये दूरी कितना चल चुका होगा, ये डिस्टेंस कितनी चल चुका होगा प्यारे बच्चों? ये c इंटू टी चल चुका, क्योंकि मैं टी टाइम पे बात कर रहा हूँ। ये टाइम 0 की कंडीशन थी इनिशियली। तो एक पॉइंट मेरा ये आ गया c इंटू टी। तो ये भी कितना आ जाएगा? ये भी c इंटू टी डिस्टेंस के बाद आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा? c इंटू टी डिस्टेंस के बाद। c इंटू टी, सी टी डिस्टेंस के बाद जो भी पॉइंट आएगा, सी टी डिस्टेंस के बाद जो भी पॉइंट आएगा, अब यहाँ पे लोकल टेंजेंट ड्रॉ कर लो आप। लोकल टेंजेंट उन सभी को मिला दो आप। लोकल टेंजेंट को आप ऐसे मिला दो, ऐसे ये आ जाएगा। तो ये मेरा नया वेव फ्रंट बन जाएगा। इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट ये होता है प्यारे बच्चों, सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मैंने देखो क्या किया, ये मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट था जो मैंने ब्लैक मार्कर यूज़ कर रखे हैं। इसमें मैंने 3 पॉइंट एज्यूम कर लिए। अब आगे आने वाले वेव फ्रंट के लिए सोर्स है वो ये नहीं है प्यारे बच्चों, इस वाले के लिए ये है, इस वाले के लिए ये है, इस वाले के लिए ये है। अगर मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ तो ये फिर ये नए वेव फ्रंट बनाएगा, ये फिर नया बनाएगा अपना, ये फिर नया बनाएगा, फिर आगे वो डिस्टेंस के बाद फिर नए पॉइंट बन जाएंगे। उनके लोकल टेंजेंट को ड्रॉ करके मैं फिर नया वेव फ्रंट बना दूँगा, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस है वो चलता रहेगा। तो ये था प्यारे बच्चों मेरा स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो इसने क्या बताया, हाइजेनबर्ग थ्योरी का पहला पॉइंट क्या है जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, क्या है वो? एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंसेस। मतलब आगे आने वाले वेव फ्रंट के लिए वो पॉइंट नए सोर्स का काम करेंगे। और ये जो पॉइंट बने हैं ना, ये जो पॉइंट यहाँ पे मैंने बताए हैं ना, इनको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट आएगा, सेकंड पॉइंट क्या लिखूँ मैं? एनर्जी की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किधर है, एनर्जी किधर प्रोपगेट कर रही है? उधर। ठीक है, तो जो भी वेव फ्रंट बनेगा एनर्जी उसको कैसे क्रॉस कर रही है? परपेंडिकुलरली।
तो मैं क्या बोलूँगा, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन वेव फ्रंट। एनर्जी कैसे क्रॉस कर रही है वेव फ्रंट को? अब देखो, ये जो मैंने एनर्जी यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, ये कैसे प्रोपगेट कर रही है? परपेंडिकुलरली प्रोपगेट कर रही है, ऐसे प्रोपगेट कर रही है। और वी कैन से द एंगल बिटवीन propagation of energy, the angle between propagation of energy and the local tangent is always 90 डिग्री। लोकल टेंजेंट के बीच में और प्रोपगेशन के बीच में कितना एंगल होगा प्यारे बच्चों? 90 डिग्री का एंगल होगा। कैसे? अब लोकल टेंजेंट तो ये है ना मेरा, ये लोकल टेंजेंट था, तो एनर्जी ऐसे क्रॉस कर रही है, तो कितना एंगल रहेगा? 90 डिग्री का। ये 2 पॉइंट क्लियर हुए आपको? पक्का ना बच्चों? एनर्जी प्रोपगेशन, एनर्जी के प्रोपगेशन में और जो लोकल टेंजेंट होगा किसी भी गिवन वेव फ्रंट पे, उसके बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री का। ठीक है। और कोई भी गिवन पॉइंट किसी गिवन वेव फ्रंट पे वो नए सोर्स का काम करता है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एनर्जी जो ट्रैवल करती है, एनर्जी ट्रैवल और प्रोपगेट फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट, टाइम हमेशा सेम रहेगा। द टाइम टेकन बाय एनर्जी फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट रिमेन्स सेम। मीडियम चेंज करेगा या सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम हमेशा सेम रहेगा। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, टाइम टेकन बाय एनर्जी फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट रिमेन्स सेम। सर अगर मीडियम चेंज हो गया तो प्यारे बच्चों, अगर मीडियम चेंज हो गया तो डिस्टेंस और स्पीड कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज हो सकती हैं, बट टाइम कभी भी चेंज नहीं होगा। डिस्टेंस और स्पीड चेंज करेंगी अगर मेरा मीडियम होमोजीनियस की बजाय हेट्रोजीनियस हो जाएगा, लेकिन टाइम हमेशा मीडियम चेंज है तो भी सेम रहेगा और मीडियम अगर सेम है तो भी सेम ही रहेगा। तो ये 3 पॉइंट मुझे आपको बताने थे। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का ना? तो मैं दोबारा से फिर आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ तीनों के तीनों पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट? क्योंकि ये बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। हाइजन की वेव थ्योरी जो है ये बोर्ड के अंदर डिस्कस की जाती है। पहला पॉइंट क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस वेव थ्योरी एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंसेस। आगे आने वाले वेव फ्रंट के लिए नए सोर्स का काम करता है। सेकंड पॉइंट, एनर्जी वेव फ्रंट को कैसे प्रोपगेट करती है? ऑलवेज परपेंडिकुलरली। थर्ड, टाइम टेकन बाय एनर्जी फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट रिमेन्स सेम। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? ये मुझे आपको बताना था। ऐसे ही मैं बात करता हूँ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए। देखो इधर, अगर ये मेरा लाइन सोर्स है, और मान लो ये मेरा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन गया ऐसे। थोड़ा बात को समझने की कोशिश करना। मान लो ये बन गया, तो बताओ प्यारे बच्चों, एनर्जी मान लो इधर प्रोपगेट कर रही है ऐसे। वैसे तो डायरेक्शन तो रैंडम रहेंगी ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तो रैंडम होती है ना प्यारे बच्चों। तो मैंने इधर ले लिया प्रोपगेशन के लिए, या इधर ले लेता हूँ मैं ऐसे। ये एनर्जी ऐसे प्रोपगेट कर रही है ऐसे प्रोपगेट कर रही है प्यारे बच्चों। तो बताओ, अगर ये मेरा वेव फ्रंट है, यहाँ पे एनर्जी यहाँ से चली, अगर ये टाइम 0 की सिचुएशन है तो एनर्जी की स्पीड किसके इक्वल होती है? इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे टी टाइम पे क्या आ जाएगा? ये मेरा वेव फ्रंट बन गया। तो ये डिस्टेंस कितनी है? c इंटू टी। तो मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, ये है और ये है और ये है। इससे होता हुआ मैंने क्या बना दिया? इससे होता हुआ मैंने एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बना दिया प्यारे बच्चों। ओके, अब हुआ क्या? अब देखो, ये जो मेरा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मैंने बना रखा है ग्रीन मार्कर से, इसको एनर्जी कैसे क्रॉस कर रही है? परपेंडिकुलरली। हमेशा कैसे क्रॉस करेगी इसको? ये परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगी। ये मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है। अब ये जो पॉइंट लिए हैं, अब दोबारा फिर मैंने c इंटू टी ले लिया, तो एनर्जी और आगे चली जाएगी। एनर्जी आगे कैसे चली जाएगी वो आप देख लो इसमें। तो c इंटू टी, मान लो इसने ये बना दिया ऐसे, क्योंकि अब ये जो पॉइंट मैंने लिए हैं अब वो नए सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे हमारे पास, एक्ट एज ए
सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। तो ये एनर्जी कितनी लगा लूँगा मैं, अगर मेरा मीडियम होमोजीनियस है तो डिस्टेंस भी तो सेम रहेगी ना प्यारे बच्चों। तो ये c इंटू टी ले लेता हूँ अगेन में, ये जो भी डिस्टेंस होगी हमारे पास c इंटू टी। तो अब इनके जो पॉइंट हैं, मैं कौन से पॉइंट लेके चल रहा हूँ, इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जिधर प्रोपगेट कर रही है उसी के डायरेक्शन में मैं पॉइंट ले रहा हूँ, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। तो उन सभी पॉइंटों पे मैंने क्या ड्रॉ कर दिए, लोकल टेंजेंट। क्या ड्रॉ कर दिए, लोकल टेंजेंट। उन सभी लोकल टेंजेंट को अगर मैं मिलाऊंगा तो मेरा एक नया वेव फ्रंट तैयार हो जाएगा। अब बताओ, ये जो न्यू पॉइंट आए हैं, इनका सोर्स कौन है? इनका सोर्स ये है कि ये वाले सोर्स है। तो बताओ फिर, ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि आगे आने वाले वेव फ्रंट के लिए प्राइमरी जो वेव फ्रंट था वो नए सोर्स का काम करता है। क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसे ही प्यारे बच्चों इधर ले सकता हूँ मैं, ऐसे इधर आ जाएगा, ये लो, ऐसे 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 और ऐसे। अब इधर अगर एनर्जी प्रोपगेट कर रही है तो इन सभी लोकल टेंजेंट को मिला के ये मेरा नया वेव फ्रंट तैयार हो जाएगा, और इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है ना। अगर यहाँ ले लेता तो मैं, तो मेरा ये ऐसे नया वेव फ्रंट तैयार हो जाएगा। क्लियर है क्या प्यारे बच्चों मेरी बात? ठीक है, ये है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है, ओके। और एक था प्लेनर वेव फ्रंट, वो तो सिंपल ही है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारा उसमें सोर्स कहाँ रहता है, उसमें हमारा सोर्स इन्फिनिटी पे रहता है, तो उससे जो वेव निकलेंगी वो पैरेलल बीम की फॉर्म में आएंगी ऐसे। तो मेरा वेव फ्रंट कैसा बनेगा, प्लेनर। प्लेनर मीन्स ऐसे ऐसे ऐसे। अब जितने भी पॉइंट होंगे सबका फेज सेम रहेगा। अगर वो c इंटू टी दूरी पे चलेंगे तो भी c इंटू टी दूरी पे फिर वो दोबारा जो नया वेव फ्रंट बनेगा मेरा वो प्लेनर ही चलेगा प्यारे बच्चों। ये आगे ये जो नए पॉइंट बनेंगे अब, तो ये सारे के सारे कैसे वेव फ्रंट हैं, प्लेनर वेव फ्रंट है प्यारे बच्चों। मैं दोबारा फिर आपको हाइजन थ्योरी के तीनों पॉइंट बता रहा हूँ। पहला पॉइंट मेरे साथ रिवाइज करो प्लीज़ सारे के सारे। पहला पॉइंट कौन सा है कि किसी भी गिवन वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट होंगे वो आगे आने वाले वेव फ्रंट के लिए न्यू सोर्स की तरह काम करेंगे। सेकंड पॉइंट, एनर्जी जो है वो प्रोपगेट करती है, तो जो भी वेव फ्रंट होगा उसको कैसे क्रॉस करती है, परपेंडिकुलरली। एनर्जी के प्रोपगेशन में, और जो लोकल टेंजेंट होगा किसी भी गिवन वेव फ्रंट के ऊपर उसमें कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा प्यारे बच्चों। और थर्ड पॉइंट, एनर्जी को एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में जाने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमेशा सेम रहेगा, ऑलवेज सेम टाइम। हाँ, अगर मेरा मीडियम चेंज होता है तो उसमें उसकी स्पीड और उसकी डिस्टेंस वो कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन टाइम हमेशा सेम रहेगा। ये था प्यारे बच्चों हमारा वेव फ्रंट का टॉपिक। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो प्यारे बच्चों, कर लोगे इसको? ठीक है, तो ये था भाई हमारा वेव फ्रंट का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया। अपनी स्क्रीन को पॉज करो, अच्छे से नोट करो इसको। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? बोलो भाई, कर लोगे क्या इसको? बोलो प्यारे बच्चों, हो जाएगा? प्लीज़ आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं भी एक बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ आप लोगों के सामने आ सकूं। ओके, ये था प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा और मन लगा के तैयारी करिएगा प्यारे बच्चों। रटने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप समझ के चलोगे, अपने कंसेप्ट को क्लियर करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।